अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। ये कक्षा 9 का सवाल है। कक्षा 9 में ये प्रश्नावली 1.5 प्रश्नावली 1.5 का ये चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर। तो इसको कैसे व्यक्त करते हैं? सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर हम एक रेखाखंड खींचते हैं। देखो 9.3 का ये 9 और ये 0.3 इसमें और बढ़ा लेते हैं। ये 9.3 का एक रेखाखंड खींच देंगे। इसका नाम लिखेंगे ए और बी। अब बिंदु बी से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु सी लेंगे। ये एक अन्य बिंदु हो गया आपके सी। ये बिंदु हो गया आपके सी। अब जो रेखाखंड एसी है इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। लंब समद्विभाजन के लिए इसको आधे से सी, एक बार सी पर रख करके आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। उसके बाद में बिंदु ए पर रख करके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर ये दो हो गए, इनको आपस में इसका लंब समद्विभाजन हो गया ये। अब इस लंब समद्विभाजन को आपस में मिला देंगे। ये लंब समद्विभाजन रेखाखंड एसी को एक बिंदु पर काटता है, उसका नाम है ओ। अब बिंदु ओ को केंद्र मान करके ए तक दूरी लेकर या सी तक खोल सकते हो। ये दोनों बीच में है ये। और इसको एक अर्धवर्त बनाएंगे यहाँ पर। ये अर्धवर्त हो गया। इसके बाद में बिंदु बी पर, ये बिंदु बी है, इस पर एक लंब खींचेंगे। तो इस पर लंब का मतलब 90 डिग्री कोण है। तो चांदी की सहायता से हम इस पर लंब खींच देंगे। ये देखो 90 डिग्री कोण है, ये यहाँ आ रहा है। इनको मिलाएंगे तो ये इस अर्धचाप को एक बिंदु पर काटता है, जिसका नाम रख देते हैं हम डी। इस बिंदु डी को ओ से मिला देंगे। तो इसमें देखो ये दूरी हो गई हमारे पास 9.3 ली थी हमने, 9.3 सेंटीमीटर। ये 9.3 हो गया। और ये बी से सी तक एक इकाई थी। ये 1 सेंटीमीटर मान लो, एक इकाई मान लो कोई सी भी। अब ये जो मान है ओ से लेकर के बी तक, ये इस 9.3 ये टोटल है ना, टोटल लंबाई होगी इसकी। देखो 9.3, ये तो ओ ए हो गया और ओ सी नहीं बी सी, ओ बी, ओ ए नहीं, ए बी है ये, ए बी है। ए बी हमारी हो गई 9.3। इसके बाद में बी से लेकर सी तक है, ये हमारे पास 1 है। जब इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 3, ये 10.3 हो गया। फिर इसका आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 5, 10, 3, ये पॉइंट, और ये हो गया 2 और
ये 2 एक बार गया भाग एक बार, और 1 10 5.15 हो गया। ये लंबाई 5.15 कौन सी हो गई? ये 5.15 यहाँ से यहाँ तक हो गई है 5.15, ये 5.15 हो गई। और ये भी त्रिज्या है तो ये भी 5.15 हो गई, अर्धवर्त की त्रिज्या है। और फिर ये भी 5.15 यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमें एक घटाना है तो ये होगी 4.15। ये घट गया, इसमें एक ही कहीं था ना ये बी से लेकर सी तक, तो ये घट गया। अब हम इसका मान निकालते हैं पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से कर्ण का ये हो गया लंब, लंब का स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर होता है आपके कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का नाम क्या हो गया इसमें? बी डी हो गया, बी डी का स्क्वायर बराबर कर्ण का नाम हो गया ओ डी का स्क्वायर माइनस आधार हो गया ओ बी का स्क्वायर। अब इसके मान रख देते हैं, बी डी स्क्वायर बराबर ओ डी का मान 5.15 हो गया और इसका मान हो गया 4.15 का स्क्वायर। अब ये जो मान है इसको हम निकालते हैं आगे, तो बी डी स्क्वायर बराबर 5.15 प्लस 4.15, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया हमने, 5.15 माइनस 4.15, तो इसका मान तो 1 आया। और इसको जोड़ देते हैं हम, 5.15 में जब 4.15 जोड़ते हैं तो 10 और 2 3 और 9.3 बनता है। तो बी डी स्क्वायर बराबर हो गया 9.3 इंटू 1 का कोई इसमें गुणा करें 9.3 ही आएगा, तो हमारे पास बी डी का मान आया √9.3। तो ये जो लाइन होगी ये हो गई हमारे पास √9.3 इकाई। अब बिंदु बी को केंद्र मान करके इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, बी सी को आगे, इसको हमने x तक बढ़ा दिया इसको। तो अब हम b को केंद्र मान करके और प्रकार को d तक खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे। ये इस bx को एक बिंदु पर काटता है, उसका नाम लिख देंगे हम BE। तो ये जो लंबाई है ये B से लेकर के E तक, इसका नाप हो गया 9√9.3। इस तरह से हमने √9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त किया।